पिताजी 1 महीने से बीमार थे। उनके व माँ के कई बार फ़ोन आ चुके थे, लेकिन मैं गाँव नहीं जा पाया। सच कहूँ तो मैं छुट्टियाँ बचाने के मूड में था। उमा, जो मेरी पत्नी है, उसका भी यही सुझाव था कि मामूली सा बुखार ही तो है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 महीने बाद दिवाली है, तब तो हमें जाना ही है। अब जाकर क्या करोगे? सब जानते हैं 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। बार बार किराया खर्च करने में क्या समझदारी है। फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया। माँ बहुत ही गुस्से में थी। तेरे पिताजी इतने बीमार हैं और तुझे आने तक की फुर्सत नहीं। वो तुझसे बहुत नाराज़ हैं, तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। उसी दिन ड्यूटी जाते समय मुझे ऑटो वाले ने टक्कर मार दी। मेरे सीधे हाथ में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। उमा ने माँ को फ़ोन कर दिया था। पिताजी 2 घंटे में ही हॉस्पिटल पहुँच गए। वह बीमारी की वजह से बहुत कमज़ोर हो गए थे। मुझे सांत्वना देकर बोले, चिंता मत कर बेटा, थोड़े दिन की ही परेशानी है, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे 10,000 रुपये देते हुए कहा कि रख ले बेटा, तेरे काम आएंगे। मैं क्या बोलता, मुझे स्वयं के व्यवहार पर शर्म आ रही थी। जीवन की झंझावत में पिताजी मेरे साथ किसी विशाल चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े थे और मैं उस दिन इतना शर्म महसूस कर रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उनको कैसे शुक्रिया अदा करूं। और मन ही मन मुझे ये महसूस भी हो रहा था कि बच्चे चाहे बड़े होकर माँ बाप को भूल जाएं, लेकिन माँ बाप बच्चे को कभी नहीं भूल पाते। बच्चे चाहे बड़े होकर अपने माँ बाप को भूलकर अपनी खुद की फैमिली में बिजी हो जाएं, लेकिन जिस दिन से माँ एक बच्चे को जन्म देती है और एक पिता दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उस दिन से माँ और बाप दोनों ही आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाते। उसका बच्चा ही उसका सारा समय होता है। हर वक्त माता पिता को बस अपने ही बच्चे का ख्याल रहता है। अगर किसी वजह से उसके बच्चे को जरा सी खरोंच भी आ जाती है तो वह माँ हमेशा उसकी ढाल बनकर रहती है। शायद उसको दोबारा चोट लग जाए, इसी डर से वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वो सिर्फ अपने माँ बाप के प्यार को फ़र्ज़ समझता है और वो भूल जाता है कि उसके लिए उसके माँ बाप ने कितना बलिदान दिया है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।